एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मेले को। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं, मतलब मेरी दादी का जो मायका है ना, वहाँ पे देवता निकले हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं। गणपति नारायण जी और उनके भाई कश्यप नारायण जी, दोनों जगह मेला होता है। बनोगी और नहलाच दो गाँव है। तो आज नहलाच में मिला है, तो हम जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि हम जाते ज़रूर वहाँ देवता के पास। बचपन से ही बोला है कि हमने वहाँ जाना है, क्योंकि हम बीमार भी हो रहते थे, पता नहीं क्यों, तो हमें बोला है वहाँ जाना है हमेशा। तो हम जा रहे हैं आज वहाँ। ऐसा माना जाता है कि आज जो कश्यप नारायण और गणपति नारायण है ना, उन दो भाई है, आज उनका जन्म हुआ था। तो उसे मेले के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है दोनों जगह। मतलब एक एक दिन दोनों देवता एक एक के मेहमान आते हैं। जैसे आज नहलाच के देवता गणपति नारायण जी, तो आज उनके मेहमान आएंगे कश्यप नारायण जी। तो ऐसा मतलब नहलाच में मेला लगेगा। कल बनोगी, मतलब साथ साथ ये दो गाँव ना, तो फिर कल नहलाच वाले देवता जाएंगे बनोगी को। तो ये 2 दिन सेलिब्रेट होता है। तो हम दोनों दिन दोनों जगह जाते हैं। तो डबल ब्लॉग आएंगे, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा उन्हें देखने में। पर आज करेंगे हम नहलाच वाला ब्लॉग शूट मेले वाला, तो कल करेंगे दूसरा। और इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि आप दोनों मेले को देख सके और देवताओं की वो जो भी मिस्टीरियस चीज़ें होती है पहाड़ों में, वो भी देख सके। तो चलो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मेरे चाचा जी आ गए, हम सब उनके साथ जा रहे हैं। और मेरे साथ है बरशु दिख रही है। हाय गाइस, वो आगे दादी है और मोनस भी जा रही है हमारे साथ। तो चलो अब मिलेंगे सीधा ऊपर मंदिर जाके। इतना खूबसूरत जगह पहुंच गए। मेरे पीछे पहाड़ देख के आप समझ गए होंगे कि हम टॉप पे पहुंच गए हैं। तो अभी हम पहुंच गए नलहाज। तो अभी जाएंगे ऊपर। अभी पता नहीं बनोगी देवता आए कि नहीं आएगा शिव नारायण जी। अभी जाएंगे ऊपर, तब देखते हैं। थके हैं चूर चूर, बस थोड़ा ही है रोड से, मतलब ऊपर को। यहाँ जंगलों के बीच में मंदिर, पीछे देखो ऐसे पीछे ऊपर लोग जा रहे, देखो वहाँ। और दोनों देवता पहुँच गए। अभी देवता नाच रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगी। ऐसे पहले सुना था मैंने कि देवता ने मना किया, मतलब कोई भी वीडियो और वो शूट करने को, लेकिन चुपके से करूँगी थोड़ा सा। पता नहीं डांटेंगे तो नहीं, पर थोड़ा सा करूँगी, देखूँगी मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तब दिखाऊँगी। चलो मिलते मंदिर में। लोग कितने सारे, इतनी सुंदर जगह ये जंगलों के बीच में से, ठंड ठंड कूल। हाँ यहाँ तो थोड़ी कम। कल देखना कश्यप नारायण जी के वहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरा दशहरा लगाओ। पहुँचने वाले के मंदिर पर ही लगाया छिद्रा। इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट यू मीन बाय छिद्रा। जितना मस्का कर जाना तो कब जाना हमने रहना कहाँ पर हमने रहना रात, पता है हम ही रहना। गाइस देखो इतनी सारी भीड़ है, इतनी इतनी इतनी। यहाँ से पीछे तो नहीं दिख रहा। हाय गाइस, बोला जी बंद हो गया। यहाँ देखो बानी, हेलो बानी। तो अभी ना गाइस देवता जी बंद हो गए हैं, मतलब बंद क्या हो गए ऐसे ही। उनकी हुल्की बोलते हैं, जिसे देवताओं के नृत्य को हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में हुल्की बोलते हैं, वो बंद हो गई है। तो अभी जा रहे हैं हम मेरी नानी जी के मायके, तो हम वहाँ जाएंगे। और आगे देखना गैंग में दिखाते हैं आप लोग की, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ट्रेडिशनली ऐसा कल्चर है कि सारे, मतलब जितने भी लोग देवता के पास आते हैं, तो वो जो गाँव है ना देवता के, जैसे नराज गाँव, वहाँ खाना खाने जाते हैं। हर घर में इट्स कंपल्सरी नहीं कि हर घर जाना, लेकिन जितना आपने पेट भरना उतना खा सकते, मतलब हर किसी घर जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं साथ में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे घर पहुँच के। सुंदर है, कोने मक्की उगाई है बहुत सारी। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अब देवता ने बोला है कि पहले, जैसे बाद में बताऊँगी थोड़ी देर बाद गाइस पहुँच के। आगे जा रहे लोग। गो के टमाटर कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये पहुंच गए हम पूरे नलाच गाँव। ये है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देवता जी का एक मंदिर, जैसे जहाँ पे मतलब मेला लगाना, वहाँ पे देवता को चाहिए होती है ऐसे ही थोड़े, मतलब हम जानते हैं कि हर देवता को शांति चाहिए होती है, तो डीजे वगैरह प्रोग्राम वगैरह यहाँ होता है। यहाँ पर मंदिर ना, हम दिख रहा थोड़ा सा गाँव दिख रहा है, कितना सुंदर गाँव है ना। सामने गाँव दिख रहा नहीं, यहाँ कल लगेगा मेला। ये बनोगी गाँव, सामने नलहाज।
तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ मुझे जाना है। यहाँ देखो सेब कितने लगे इस पेड़ में। यहाँ जाना है इन वाले घर में। फ्लावर बानू चले गई आगे, चलो चलते हैं। लोग हो गए अंदर, मेहमान और भी, तो शूट नहीं करूँगी, थोड़ा सा करूँगी घर का। चलो बूजी के घर अब खाना खाएंगे क्योंकि 4 बज गए शाम के। मैंने बोला था कि मैं देवता के पास ऐसे ही जाऊँगी खाली पेट, तब लगी भूख भी, तो अब खाएंगे खाना। है ना बानी? क्या बनाया पानी तुमने? सब कुछ हो रहा है गाइस, बानी के मेहमान आना। चलो गाइस पहले हम जूस पियेंगे। हाँ शांति हो गाइस। और प्रोग्राम नीचे पनीर मिक्स वेज चने बनाए, वो खाएंगे। अब इसने नहीं मिक्स वेज नहीं करने दिया ना, चटनी भी है, बट चटनी भी है, अब खाएंगे। कैसा पानी ये बनाई हुई, तो कड़ी भी खा रहे कड़ी। तो गाइस अभी मैं बूजी के घर में ना रोटी दे रही थी सभी मेहमानों को, जो मेहमान आ रहे थे मैं उन सबको खाना दे रही थी। और उसके बाद आ गए थे हम मेरी दादी जी के मायके, तो यहाँ पे थे सारे हम सब बैठे हुए, और फिर इन्होंने हमें जूस दिया तो हमने वो पिया। मैंने थोड़ा सा, मन तो नहीं था लेकिन पी लिया। फिर और क्या, फिर दादी भी रखने मेरे साथ, फिर मैंने उनको भी शूट किया था जैसे अपने साथ। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच गए थे मेरी दादी जी के मायके। तो अभी हम कर रहे हैं सारे डिनर, और रात के बजे 9:30। तो अभी खाएंगे हम खाना और फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। और खाने में बनाया क्या, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। बूजी भी यहाँ, इनके ब्लॉग का भी यही एंड है। देखो चिल्लू ये होते हैं नए गेहूँ के ना नामी, नए गेहूँ के होते हैं, ये बनाते हैं। आज जब देवता का जन्मदिन होता है इन्हें बनाना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग। ये बनाए बटूरू, और बाकी सब्जी देखते क्या मामी जी दे रहे खाना। ये देखो मटर पनीर मिक्स वेज चने, ये सब कुछ ये दे रहे खाना बस। तो गाइस पीछे कल पहुंच गए थे हम घर, मतलब नाना जी के पीछे देखो मेरी दादी का मायका ये। तो यहाँ पहुंच गए थे हम पीछे कल, और अभी सुबह देखो आज इतनी ज़्यादा बारिश लगी और हमें देवता के पास भी जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ थोड़ा सा मुझे आपको बताना था कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि छिद्रा वॉट यू मीन बाय छिद्रा, इसे जाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे देवताओं के वहाँ ऐसा होता है कि जब भी लोगों के द्वारा, जैसे देवताओं का जो स्थान होता है वहाँ पर कुछ बोल दिया जाता है या फिर कुछ गड़बड़ की जाती है, जैसे देवता के रूल होते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो उससे रिलेटेड वो किया जाता है ताकि सब मतलब माफ़ी मांगते हैं उससे रिलेटेड, और देवता नई सलाह देते सबको। और दूसरा ये कि जो मक्की के बहुत सारे खेत लगे थे, मैंने बोला कि देखो इतनी सारी मक्की, जबकि यहाँ पे सेब के पेड़ होते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए क्योंकि जो हमारे देवता है ना, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक पूरे साल में ना एक डे फिक्स किया जाता था। उस दिन ना मतलब देवता को जो खेत के गेहूँ मक्की जो भी होता था पहले वैसे उगाते थे पुराने ज़माने में, तो वो दिया जाता था देवता को, मतलब एक हिस्से के रूप में। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम में होता था, राजा होता फिर उसे एक हिस्सा दिया जाता था टैक्स के तौर पे कि हम आपकी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो वैसा वो दिया जाता था। बारिश की वजह से गाइस मेरा कैमरा ऑफ हो रहा है, तो वैसा टैक्स दिया जाता था। तो अब ना धीरे धीरे क्या हो कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई तो लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। तो देवता ने बोला कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए, मतलब टैक्स के रूप में। ज़मीन के शर्ट के नीचे आ गई, क्योंकि पर अगर आगे बैठ ना तो बार बार वो बारिश की वजह से कैमरा ऑफ रहा, तो वो बोला देवता ने कि मुझे टैक्स के रूप में चाहिए। तो देवता फिर से सबको हार्ड वर्किंग बना रहे कि तुम अनाज उगाओ और वही हमें दो, वो साल में एक बार देना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ये सब उगा रहे हैं। और बाकी अगर हम देव या शक्ति की बात करें कुल्लू में, तो वो तो है ही फिर खतरनाक। ऐसे यहाँ पे ना मना किया है वीडियो और फोटोज़ वगैरह लेने को, लेकिन मैंने थोड़ी सी हल्की सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना ली थी। बाकी जो आपने देवता के रथ नाचते देखे, तो वो खुद नाचते, उन्हें किसी भी इंसान के द्वारा नहीं नचाया जाता। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि वो रथ खुद नहीं नाचते या ऐसा कुछ। मैं खुद हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, MA पास किया मैंने हिस्ट्री में, तो ऐसे नहीं हर चीज़ नोटिस करके, क्योंकि मेरे भाई वगैरह उन्होंने खुद भी देवता के वो उसको उठाया, तो वो बोलते हैं कि इंसान उसे कुछ नहीं करता है, वो खुद होता है, क्योंकि उनको खुद का एक्सपीरियंस है, वो थोड़ी ना बोलेंगे। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि इंसानों द्वारा वो किया जाता है, देवता ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं, देवता ही वैसा करते हैं। अगर आप चाहो तो एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ के। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आज मैं सुबह कर रही हूँ, आप सब पर भी भगवान जी की कृपा बनी रहे। तो आज थोड़ी देर के बाद मैं दूसरा ब्लॉग भी वो करूँगी, क्योंकि हम जा रहे हैं ना दूसरे कश्यप नारायण देवता जी के पास, वहाँ जाना इंपॉर्टेंट, तो इसलिए। और बाकी आपको बताऊँ, हम रात को 1 बजे सोए, क्योंकि जो मेरा पहले वाला चैनल था ना, ब्लॉग डायरीज था उसका नाम भी, तो उसमें ना कुछ एक वो हो गई थे, गड़बड़ी हो गई थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया और नया चैनल वो स्टार्ट किया आज से, उसका नाम भी ब्लॉग डायरीज है। तो आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़ गाइज। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।